तो सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह आके टांग के ले जाने की बात कर रहा है और आप ताली बजा रहे हैं बाहर से आके। हमारे बक्सर के बेटे को कोई टांग के ले जाएगा और हम बक्सर विधवा है क्या? सेवा अपने जन्मभूमि की सेवा करने आया है तो ये अस्तर है कि आप नक्सली बोले। आपकी अगर दूसरी की सरकार ने कांग्रेस ने सम्मानित की होती तब तो बात समझ में आया। जिला के बक्सर में मौजूद हूँ, जो कि काफी ये परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बीच रामजी सिंह को नहीं जाते हैं, जो कि अभी वर्तमान में बात करेंगे अभी बक्सर लोकसभा 2024 का चुनाव के बारे में। स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी वर्तमान में जो कि आप किसको 2024 में सपोर्ट कर रहे हैं? 2024 में हम लोग बक्सर लोकसभा में सबसे बेहतर पढ़े लिखे ईमानदार प्रत्याशी के साथ हैं। और आपको भी पता है, पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सभी तमाम जनता को पता है कि बक्सर में जितने प्रत्याशी लड़े हैं सब में से सबसे पढ़ा लिखा ईमानदार प्रत्याशी कौन है? अभी तो वर्तमान में यानी आईपीएस आनंद मिश्रा जी तो यहाँ पर काफी बक्सर सब लोग आनंदमय हैं। तमाम युवा माता बहनें अब आनंदमय हो चुकी हैं, पूरी जनता आनंदमय है। अच्छा, अभी वर्तमान में एक नया मैसेज आ रहा है, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सिंह, जो कि बक्सर के भाजपा के थे, आनंद मिश्रा जी के साथ शुरू से 3-4 महीने से साथ में घूमे, लेकिन लास्ट जाते जाते 2-4 दिन पहले वो भाजपा का एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी को ये माला पहना। चलिए उसका भी श्रेय मैं आनंद मिश्रा जी को देता हूं। और वो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको, मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनको कई साल पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन मिश्रा जी की देन है कि फिर से उनको पार्टी में ले लिया गया। उनको कौन पूछ रहा था, यहाँ पे आके उनका चेहरा चमका और फिर से उस लायक हो गए। नहीं तो 1-2 साल में तो वापसी नहीं हुई थी। 1-2 साल वो ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन मिश्रा जी का साथ आया तो वापसी हो गई। और चुनाव में बहुत प्रकार का प्रलोभन मिलता है, और जो ईमान वाला व्यक्ति होता है वो किसी प्रलोभन में नहीं पड़ता है। जो जिसके पास अपना चरित्र होता है वो किसी भी, वो गाली सुन लेगा, अपमान सह सकता है। जिस प्रकार से अपमान हम लोग सह रहे हैं, बहुत बड़ा माने बहुत अपमान, बहुत तरह की चर्चाएं हैं जो लग रहा है कि इनके चलते हम कमजोर हो रहे हैं। वो लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो ईमान वाला आदमी है वो कभी समझौता नहीं कर सकता, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। जो स्वाभिमान से समझौता कर लिया उसके लिए जीना बेकार है। अच्छा, राणा जी के क्या ऐसा दिमाग में आया कि वो भाजपा में चले गए? अब दिमाग में क्या है तो वो ना बताएंगे, और मेरी तो बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि चूंकि एक ही कुल से हम लोग आते हैं कि अगर क्षत्रिय जिसका साथ देता है इसीलिए जाना जाता है, वो डंके की चोट पे रहता है। हम लोग जिसके साथ हैं, ऐसा नहीं है प्रलोभन हम लोग के पास नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। और ये छोटे भैया लोग नहीं, बड़े बड़े लोग लगातार अभी भी संपर्क में हैं। लेकिन क्षत्रिय जिसके साथ है, क्षत्रियता वही है कि जिसके साथ है उसके साथ है, और उसमें घाटा फायदा नहीं देखा जाता है, जीत हार नहीं देखी जाती है। जिसके साथ है परिणाम जो भी हो, और जो पाला बदल लिया वो कुछ भी हो सकता है, जो गद्दारी कर दिया वो कुछ भी हो सकता है, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। बक्सर के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी आईपीएस आनंद मिश्रा जी को ये नक्सली बोल रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? अब कहने की जरूरत क्या है। जिस ये 2011 शायद बैच के हैं, 10-12 साल जॉब में हैं, और लगातार इनकी वीरता के चलते आपको ही पता है कि सैकड़ों एनकाउंटर किए हैं, कई बार उग्रवादियों से मुठभेड़ किए हैं, और कई इनको भाजपा की ही सरकार में, तब से तो भाजपा की सरकार, भाजपा की ही सरकार में राष्ट्रपति पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, कई बार मुख्यमंत्री अवार्ड इनको वीरता के लिए मिली। और आज उनके छुटभैया नेता इनको गाली दे रहे हैं। आपके सरकार में रहते एक वीर पुरुष को, इसकी वीरता के लिए एक आईपीएस को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तमाम वैसे पुरस्कार मिले। आज वो बक्सर की सेवा, अपने जन्मभूमि की सेवा करने आया है तो ये अस्तर है कि आप नक्सली बोले। आपकी अगर दूसरी की सरकार ने, कांग्रेस ने सम्मानित की होती तब तो बात समझ में आया होता। आपकी सरकार ने इनको सम्मानित की है, और 1-2 नहीं, राष्ट्रपति इनको पुरस्कार मिला। और आज आपके इशारे पे कुछ लड़के को, मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे शर्म आई कि बक्सर के युवा हैं, इनको गाली दे रहे हैं। तो गाली दे रहे हैं तो क्या आपका वोट बैंक मजबूत होगा? लिख लीजिएगा स्टाम्प पेपर पे, जो ये कुकर्म करा रहे हैं इससे आप
और मजबूत नहीं हो रहे हैं और अपना माइनस कर रहे हैं। बक्सर की जन जिस प्रकार आपका मुख्यमंत्री आके इनको एक बक्सर के बेटे को टांग के ले जाने की बात कर रहा है, इससे आप मजबूत हो रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर इनको गंदी गंदी गाली दिला रहे हैं, जिनको बक्सर के युवा आदर्श मानते हैं, किसी भी जाति के युवा हो, किसी भी पार्टी विचारधारा के युवा हो, वो इनको आदर्श मानते हैं और उनको आप बच्चों को बहका के आप गाली दिलवा रहे हैं। ये आपका चरित्र, ये राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र का एक प्रेमी जो भारत माता के अस्मिता के लिए वो जान की बाजी लगाया है, सैकड़ों बार गोली से आमना सामना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को कोई आप प्रत्याशियों के नक्सली बोल रहे हैं, आपके लोग सोशल मीडिया पर खुलेआम गाली दे रहे हैं। ये चरित्र है, ये राष्ट्रवाद है। हम लोग भी राष्ट्र प्रेमी है, लेकिन ये चरित्र नहीं। एक देशभक्त को आप लोग गाली दीजिए, अब शब्द का प्रयोग कीजिएगा। बक्सर की जनता मन बना चुकी है और 1 जून को मतदान है। इस सब बात को मन में रख के ये बक्सर की जनता मतदान करेगी। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार बक्सर के युवा भी एक मुस्त हैं, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, ऐसे लोगों को एक करारा तमाचा लगेगा। उसके बाद ऐसे देश प्रेमी को कभी गलत आरोप और गाली गलौज से ये लोग कभी नहीं, गाली गलौज कभी करने की सोच नहीं सकते हैं। इन लोगों के साथ इतना बड़ा इन लोग को हानि होगा। जिस प्रकार से एक बड़ी पार्टी, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और एक भारत माता के सच्चे सपूत को आप खुलेआम गाली दे रहे हैं, गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, ये क्या बक्सर की जनता इसे स्वीकार करेगी? कोई आपका मुख्यमंत्री आके टांग के ले जाने की बात कर रहा है और आप ताली बजा रहे हैं बाहर से आके, हमारे बक्सर के बेटे को कोई टांग के ले जाएगा और हम बक्सर विधवा है क्या? इसका जवाब मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जवाब मिलेगा। अच्छा, अभी वर्तमान में जो कि बक्सर जिला नहीं, पूरे बिहार में जो भी लोकसभा है, बक्सर जिला में आईपीएस आनंद मिश्रा जी के आने से पूरा देश जान रहा है कि बक्सर जिला में एक अलग माहौल बन गया है। ये स्तर है कि आप किसी भी मोहल्ले में पहुंच जाइए तो एक प्रदेश स्तर का कोई मंत्री मिलेगा। आज आनंद मिश्रा की देन है कि किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में जाइए तो मालूम चलेगा कि उस सांसद हैं, विधायक हैं, घूम रहे हैं हर एक जाति के विधायक को। लेकिन बक्सर की जनता को मैं सचेत करना चाहता हूं कि 1 जून तक सभी जातियों के जो नेता आपके दरवाजे, आपकी जाति के, आप तो सभी आपके तो जो ये न्यूज देखेंगे सभी जाति के लोग होंगे, तो आप सबको मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके दरवाजे पे जो आपके जाति का सांसद विधायक आ रहा है वो 1 जून के बाद नहीं आएगा। 1 जून के बाद नहीं आएगा, इसका ख्याल रखिएगा। आपको बहकना नहीं है। 1 जून के बाद आपकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो भी कदम उठाइएगा एकदम सोच समझ के उठाइएगा। अभी हर एक मोहल्ले में यहाँ पे हमको लग रहा है कि सैकड़ों विधायक, सैकड़ों सांसद यहाँ पे आके डेरा डाले हैं। एक ये आईपीएस एक ईमानदार व्यक्तित्व को हराने के लिए ये उसकी जीत है कि एक ईमानदार आईपीएस ने अपने व्यक्तित्व के बल पे, ईमानदारी के बल पे ऐसा माहौल बना दिया है कि तमाम बड़े बड़े नेता, वो देखिए मनोज तिवारी कल से आके एकदम गली गली घूम रहे हैं। कभी देखे थे ऐसी स्थिति हुई थी कि ऐसे बड़े बड़े लोग गली गली घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। तो ये इसकी देन है, ये एक व्यक्तित्व की जीत है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बक्सर जिला में आईपीएस आनंद मिश्रा जी को आने से काफी माहौल बक्सर ही बक्सर हो गया। लास्ट जाते जाते क्या कहिएगा सर? बस यही अपील है कि ईमानदारी से आप सभी लोग मतदान कीजिए और जो भी बेहतर लगे, जाति और पार्टी धर्म से ऊपर उठ जाइए। हम लोग के पूर्वज हमेशा से यही करते आए हैं कि फलाना के नाम पे वोट दिए हैं तो फलाना के नाम पे वोट दिए हैं तो हिंगरा के दिन तो हई जीती, हिंगरा के दिन तो हई मत हारो। ये सबसे ऊपर उठ जाइए, इस बार मतदान करने जाइए। अभी तक आपका वोट कामयाब हुआ है, तब बक्सर की ये स्थिति है। एक बार बेकार करके देख लीजिए, एक बार एक व्यक्तित्व के नाम पे मतदान करने जाइए और एक ईमानदार व्यक्तित्व को वोट दीजिए, चाहे वो जो हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आनंद मिश्रा को वोट दीजिए, आपका हृदय पे हाथ रख के जाइए, मतदान कीजिए और जो बेहतर उम्मीदवार दिखे कि बक्सर के विकास के लिए कौन बेहतर है उसका मतदान कर दीजिए। और देखिए जब मतदान इनको कीजिएगा तो दूसरा कोई कैसे जीत जाएगा। आप ईमानदारी से मतदान कीजिए, बस यही मेरा आग्रह है। सवाल है मेरा, जो कि अभी वर्तमान में पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के राणा सिंह जो कि बक्सर के रहने वाले हैं, 2-4 दिन बच गए हैं, कहीं आप भी वैसे ही नहीं कर दीजिएगा ना, चल जाइएगा भाजपा में? तो सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। ईमान का सौदा सब कोई नहीं कर सकता।
जो बेईमान होगा वो ईमान का सौदा कर सकता है। हम लोग जहाँ हैं वो एकदम खुलेआम है, डंके की चोट पे हैं, अपमान सह के हैं। और 1 जून को जो मतदान होगा उस दिन इसका जवाब आपको मिलेगा। जिस प्रकार बक्सर की जनता मतदान इस बार करेगी और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको लग जाएगा कि हम लोग हृदय से, पूरी बक्सर की जनता, पूरी बक्सर की युवा हृदय से कहाँ थे। कुछ लोगों को बहकाया जा सकता है लेकिन सभी लोग अपना ईमान नहीं बेचेंगे। और बक्सर के लोग अगर कोई ये सोचता है कि सब लोग को हम लोग पैसे पे खरीद लेंगे, पद प्रतिष्ठा का लालच देके सबको झुकाया जा सकता है, तो ये उसकी भूल है। जो बाहर से आए हैं बक्सर के बारे में ऐसा सोचते हैं, उनकी भूल है। बक्सर आनंद मिश्रा जी को हराने के लिए यहाँ पर बक्सर जिला में राजनेताओं का बहुत काफी भीड़ लगा हुआ है। गली गली बता ही तो रहे हैं, ऐसा कोई गली नहीं है जहां उसका सांसद एक नहीं मिल जाए। ऐसा कोई गली नहीं है जो विधायक न मिल जाए। ये स्तर है कि एक ईमानदार आईपीएस को झुकाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता आज गली गली घूम रहे हैं। ये उस आईपीएस की जीत है, उसको मैं सलाम करता दिल्ली छोड़कर क्यों आना पड़ा मनोज तिवारी को यहाँ पर? कारण क्या है? हूं। जी 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 कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा जी को तो यहाँ पर तापमान बढ़ा दिया है। जी। तो ये इनकी जीत है कि गली गली मनोज तिवारी जैसा व्यक्ति गली गली गांव गांव घूमने लगा। इसके पहले किसी चुनाव में आप सोचे भी थे कि ये स्थिति आ जाएगी? ये एक ईमानदार व्यक्तित्व की जीत है। और अभी देखिए ना, अभी तो कल तक है ना, कल के बाद ये लोग को ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कल के बाद मतदान जिस दिन होगा उसके बाद इन लोग का, आप जिसका नाम लिए जाके इन लोग से इंटरव्यू लीजिएगा, ये लोग इंटरव्यू नहीं देगा ये फाइनल जी, आंकड़ा इंटरव्यू बन नहीं गया है। देगा। क्यों? उनको लग गया कि मटिया मेट हो गया। गली गली घूमने के बाद भी जनता इनके मुंह पे बोल रही है। युवा इनके सामने बोल रहे हैं कि इस बार आनंद मिश्रा से उछाप। तो इन लोग का आत्मग्लानि महसूस नहीं हो रही होगी। एक के वोटिंग के बाद इन लोग से आप इंटरव्यू लीजिएगा, ये लोग इंटरव्यू बक्सर के बारे में ये लोग नहीं बोलेगा। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि अभी वर्तमान में हमारे बड़े भाई रामजी सिंह, जो कि बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में चर्चा बना रहता है कि बिहार के लोग बक्सर में अगर एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं रामजी सिंह का हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी मदद मांगते हैं तो हमारे रामजी सिंह वहां पर दिखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।